हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक, ये आपका चैप्टर है, जिसमें आज के इस लेक्चर्स में हम जो टॉपिक लेके आए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो देख रहे हैं वो उपसह संयोजी यौगिकों की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो महत्वपूर्ण शब्दावली जो चल रहा है, इसमें आपसे जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं, या इसी को समन्वय संख्या किसे कहते हैं, किसी उपसह संयोजी यौगिक की समन्वय संख्या कैसे निकाली जाती है, इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और जिससे एग्जाम में अगर आता है तो आप तुरंत कर ले जाओगे, उसमें आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं समन्वय संख्या किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें समन्वय संख्या, इसी का दूसरा नाम है उपसह संयोजन संख्या या उपसह संयोजक संख्या। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। अब संख्या की बात हो रही है तो भाई केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड जो उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, तो जितने उनकी संख्या होती है उपसह संयोजी बंधों की जो संख्या होती है, वही उनकी समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। नहीं समझ में आया भाई? हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और कहाँ की बात कर रहे हैं? उपसह संयोजी यौगिकों में बात कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उपसह संयोजी परिसर जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर होता है, उसके भीतर दो लोग होते हैं, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, दूसरा लिगेंड होता है। तो जितने लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड जितना सेंट्रल मेटल एटम के साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है वही समन्वय संख्या अथवा उपसह संयोजी संख्या कहलाती है। समझ में आ गई नहीं? वही हमने लिखा है, किसी भी संकुल अथवा यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंडों के साथ जितने उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, वह समन्वय संख्या अथवा उपसह संयोजन संख्या कहलाते हैं। एक दंती लिगेंड, अब मान लीजिए हमारा जो लिगेंड है एक दंती है, एक दंती मतलब एक उपसह संयोजी बंध बना रहा है, तो जितनी उसकी संख्या होगी, यानी जितने एक दंती है तो जितना उसका संख्या होगा लिगेंड का, वही उसकी समन्वय संख्या बोली जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है NiNH3 का होल 4 और फिर Cl2 दिया गया है। अगर इसमें हम Ni की समन्वय संख्या की बात करें, समन्वय संख्या देखो भाई, अगर हम NiNH3 का होल 4 Cl2 में Ni की समन्वय संख्या कितनी है, तो एक बात आपको अच्छे से पता है कि NH3 की उपसह संयोजन संख्या 1 है। यानी ये कितने कोऑर्डिनेट बनाएगा? ये एक दंती लिगेंड है, ये भाई एक NH3 एक उपसह संयोजी बंध बनाएगा इसके साथ, तो कितना लगा है? 4 लगा, 4 लगा है, तो ये इसकी उपसह संयोजन संख्या Ni की कितनी हो जाएगी? 4 होगी। कितना होगा? 4। समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4। तो ये Ni की समन्वय संख्या जो होगा 4 हो। समझ में आई बात की नहीं भाई? ये हमारा NH3 एक दंती लिगेंड है और 4 है, ये तो 4 है, तो Ni की समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? इसी तरीके से अगर और आप देखना चाहें FeH2O का होल से Cl3, अगर इसमें देखा जाए में Fe की समन्वय संख्या यानी Fe की समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या की बात करें, तो आप जानते हैं H2O केवल एक उपसह संयोजी बंध बनाएगा। कितने बनाएंगे? एक उपसह संयोजी बंध बनाएंगे। तो जब एक बनाएंगे तो 6 लगा है, तो कुल मिला के Fe की समन्वय संख्या जो होगी वो 6 होगी। कितना होगा? 6। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? बहुत आसान है, बस केवल आपको समझने का फेर है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है हमारा, जैसे दिया हो CuCl2 और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा है, में अगर बात किया जाए Cu की समन्वय संख्या, तो ध्यान समझिएगा भाई, कितना Cl लगा है? 2 लगा है, और एक Cl एक उपसह संयोजी बंध बनाता है, तो इसकी समन्वय संख्या Cu की कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 होगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम CuNH3 का होल 4 हो और ऊपर प्लस चार्ज लगा हो, में Cu की समन्वय संख्या
भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक NH3 एक उपसर्ग संयोजी बंध बनाएगा, तो 4 है तो Cu की समन्वय संख्या 4 होगी। समझ में आया कि नहीं? होगी, होगा, जो भी समझ में आया लिख लेना। इसी तरीके से मान लीजिए NiCN का होल 5 दिया है, 3 नेगेटिव में अगर बात करें Ni की समन्वय संख्या तो आप देख रहे हैं CN पर एक उपसर्ग संयोजी बंध बनाता है, एक दंती लिगेंड है तो 5 है, तो यहाँ Ni की समन्वय संख्या 5 होगी। तो उम्मीद करता हूं समन्वय संख्या समझ में आ गया होगा। भाई किसी भी उपसर्ग संयोजकों में अगर वो एक दंती लिगेंड है तो जितनी उनकी संख्या होगी वह उसकी समन्वय संख्या बोला जाएगा। अब अगर मान लीजिए बहुदंती लिगेंड हो तो बहुदंती लिगेंड में भाई जितने बॉन्ड वो बनाते हैं तो उनकी बॉन्ड की संख्या आप गिन लीजिएगा, वही उसकी समन्वय संख्या बोला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग संयोजित संख्या और समन्वय संख्या किसे कहते हैं। अब चलिए कुछ उदाहरण आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और उनके पूछ लिए जाते हैं कि समन्वय संख्या निकाल के बताइए किसकी कितनी होगी या इनकी समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, इसकी समन्वय संख्या या उपसर्ग संयोजक संख्या जो है केंद्रीय धातु परमाणु को निकालना है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है यहाँ पे AgCN का होल टायर और निगेटिव चार्ज। इसमें बताना है कि Ag की समन्वय संख्या कितनी होगी। आप बताएंगे Ag की समन्वय संख्या। तो भाई Ag की समन्वय संख्या आपको बताना है। भाई कितना होगा आप जानते हैं, CN जो है एक दंती लिगेंड है। कितना है? एक दंती लिगेंड मतलब एक उपसर्ग संयोजी बंध बनाएगा, तो एक उपसर्ग संयोजी बंध बनाएगा तो 2 है, तो Ag की समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि रीजन बताएंगे कि CN एक दंती लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। ये इतना आप बताइएगा, ठीक भाई। CN नेगेटिव चार्ज होता है इस तरीके से। और अगर बात करें हम दूसरे वाले की, तो दूसरा हमारा दिया है Fe की जो है समन्वय संख्या निकालना है। तो Fe की देखो यहाँ पे C2O4 दिया गया। आप जानते हैं C2O4 का स्ट्रक्चर बनाओगे COO नेगेटिव चार्ज और फिर COO नेगेटिव चार्ज, तो एक उपसर्ग संयोजी बंध इधर बनाएगा, एक उपसर्ग संयोजी बंध इधर बनाएगा, तो कुल मिला के ये 2 जगह से उपसर्ग संयोजी बंध बनाएगा। तो यानी एक का 2 होगा समन्वय संख्या, तो 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के Fe की समन्वय संख्या जो होगा वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि C2O4 जो दिया गया है ये बाइडेंटेट मतलब द्विदंती लिगेंड है। क्या है? द्विदंती लिगेंड है। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी ये जो है आपका ये द्विदंती लिगेंड होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर अगले की बात करें तो यहाँ पर Fe का समन्वय संख्या निकालना है। इसमें अगर देखा जाए तो EN लिया है। EN का मतलब होता है 3 डाइअमीन, मतलब आप जानते हैं CH2NH2 होता है और CH2NH2 होता है। तो आप देख रहे हैं 2 NH2 समूह है तो 2 उपसर्ग संयोजी बंध बनाएगा एक, तो एक EN का 2 होगा। कितना लगा है? 3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी समन्वय संख्या 6 होगा। क्योंकि EN जो है ये द्विदंती समूह द्विदंती लिगेंड है। रीजन जानोगे तभी बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस यहाँ पर Fe की जो समन्वय संख्या है EDTA लिखा है। क्या लिखा है? EDTA। तो एक EDTA जो है ये 6 समन्वय संख्या दिखाता है। कितना? 6। ये 6 दंती समूह है और एक ही लिखा है तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि EDTA जो है 6 दंती लिगेंड है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखोगे तभी कर पाओगे, ठीक। इसी तरीके से अगला दिया गया है PT की समन्वय संख्या निकालना है। तो EN दिया है, 1 का 2 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक Cl का 1 होता है तो 4 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6 होगा। क्यों? क्योंकि EN द्विदंती है, द्विदंती लिगेंड तथा Cl एक दंती लिगेंड। समझ में आया कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाए तो आपसे समन्वय संख्या
या उपसाथ संयोजी संख्या अगर पूछा जाए तो आराम से निकाल ले जाओगे। समझ में आ गया होगा कि समन्वय संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है या उपसाथ संयोजन संख्या कैसे निकाला जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।